गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं बाराबंकी से हूँ और आज है मेरा टीआरडी में पहला परफॉर्मेंस है, तो आप लोग सभी लोग साथ दीजिएगा। और टीआरडी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि टीआरडी की वजह से मेरे शब्दों को आवाज़ मिली है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूँगा अपने भगवान के लिए, जो कि मैं हमेशा से कुछ भी शुरू करने से पहले उनके लिए उन्हें याद करता हूँ। तो पढ़ता हूँ। मेरी माँ ने खुद को रुलाकर मुझे हंसाया है, मैं हर खुशी पा सकूं उसने मुझे ऐसा बनाया है। मेरी माँ ने खुद को रुलाकर मुझे हंसाया है, मैं हर खुशी पा सकूं उसने मुझे ऐसा बनाया है। और वो कहती हैं हमें रिश्तों की अहमियत नहीं मालूम, और वो कहती हैं हमें रिश्तों की अहमियत नहीं मालूम। अरे जाओ मोहतरमा, रिश्ते निभाना मुझे मेरे बाप ने सिखाया है। थैंक यू, शुक्रिया। और एक अपनी शायरी के लिए पढ़ना चाहूँगा। दिल का दर्द जुबां तक लाया हूँ, शायरी लिखता हूँ मगर मैं कोई शायर नहीं। दिल का दर्द जुबां तक लाया हूँ, शायरी लिखता हूँ मगर मैं कोई शायर नहीं। और कोई गलती हो तो हमें माफ़ कर देना, कोई गलती हो तो हमें माफ़ कर देना, सच लिखता हूँ मैं कोई लायर नहीं। और एक छोटा सा इंट्रो अपनी शायरी के लिए, और आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट। मेरी शायरी का टाइटल टूटे दिल की आवाज़ है जो कुछ लफ्ज़ों में उतारा है। मेरी शायरी का टाइटल टूटे दिल की आवाज़ है जो कुछ लफ्ज़ों में उतारा है। इन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है, आखिर बड़े बड़े शायरों को आप लोगों ने ही तो संवारा है। और अगला शेर पढ़ना चाहूँगा कि मेरे हाथों में थी कोक की बोतल, वो दूर खड़ी समझ बैठी बोतल शराब थी। मेरे हाथों में थी कोक की बोतल, वो दूर खड़ी समझ बैठी बोतल शराब थी। और उसे लिखकर मिटा दिया गया मेरी किस्मत में, उसे लिखकर मिटा दिया गया मेरी किस्मत में। शायद उस कलम की स्याही खराब थी, और शायद उस कलम की स्याही खराब थी। और जख्म लगे थे बहुत से मेरे सीने में, मैं बेहोश पड़ा था। और जख्म लगे थे बहुत से मेरे सीने में, मैं बेहोश पड़ा था। होश में आया देखा उनके हाथों में सजी चूड़ी मेरे हर जख्म का जवाब थी। शुक्रिया। उनके हाथों में सजी चूड़ी मेरे हर जख्म का जवाब थी। और फिर मैं पास गया, मैंने कहा जान से मार दो मुझे अब सहा नहीं जाता। और फिर मैं पास गया, मैंने कहा जान से मार दो मुझे अब सहा नहीं जाता। मगर उस पगली ने मेरी एक ना सुनी, जाने कौन सी पढ़ी किताब थी। इसके बाद एक अगला शेर पढ़ना चाहूँगा कि सच कहा तुमने उसके बारे में, वो मुझे अब याद आती कहाँ है। हाँ सच कहा तुमने उसके बारे में, वो मुझे अब याद आती कहाँ है। और अगर रूठ जाऊं मैं कभी उससे, तो सच तो ये भी है कि अब वो मुझे मनाती कहाँ है। सच तो ये भी है कि अब वो मुझे मनाती कहाँ है। और रख देता ले जाकर चांद एक दिन उसके कदमों में, और रख देता ले जाकर चांद एक दिन उसके कदमों में। मगर कोई उससे भी जाकर पूछे अब वो मुझे अपने घर बुलाती कहाँ है। और के बाद एक अगला शेर पढ़ना चाहूँगा कि मैं प्यासा हूँ जब तुम समंदर बन जाना, झूठा ही सही मेरे प्यार का मंजर बन जाना। मैं प्यासा हूँ जब तुम समंदर बन जाना, झूठा ही सही मेरे प्यार का मंजर बन जाना। और क्या कहा मेरे जिस्म में जान तुम्हें अच्छी नहीं लगती। और क्या कहा मेरे जिस्म में जान तुम्हें अच्छी नहीं लगती। चलो कोई बात नहीं, आएंगे खोल देंगे अपना सीना, तुम खंजर बन जाना। और अगला शेर है कि अपनी शायरी में तेरा हर झूठ लिखता हूँ, अपनी गज़ल में तेरी खूबसूरती का वजूद लिखता हूँ। अपनी शायरी में तेरा हर झूठ लिखता हूँ, अपनी गज़ल में तेरी खूबसूरती का वजूद लिखता हूँ। और तू खूबसूरत के साथ है चालाक भी, और तू खूबसूरत के साथ है चालाक भी, इसलिए तुझे समझदार और खुद को बेवकूफ़ लिखता हूँ।